आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जनवरी 2021 के अंदर पेपर 2 में लैंग्वेज 1 के अंदर जो हिंदी आपसे पूछी गई थी उसके पहले 15 क्वेश्चन जो कि गद्यांश और काव्यांश के ऊपर बेस्ड होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उन्हें इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला जो आपको गद्यांश दे रखा है उसके बेस पर आपको 91 से लेकर 99 तक के आपके जो क्वेश्चंस थे वो आंसर करने थे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, विशेषण विशेष्य का उदाहरण इनमें से नहीं है। तो देखिए, यहाँ आपको गद्यांश को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको विशेषण और विशेष्य की नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन बिना गद्यांश पढ़े भी अच्छे से कर सकते हैं। क्या है आपका रूपात्मक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन आपका क्या हो गया, विशेष्य, और ये परिवर्तन कैसा है, रूपात्मक। तो ये इसकी हो गई विशेषता, तो यहाँ पर तो ये फिट है। अंधेरे युग, युग आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और अंधेरे उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। मानव अस्तित्व, अब देखिए ये मानव शब्द अस्तित्व की कोई विशेषता तो नहीं बता रहा है, ये दोनों क्या हो गए, अलग शब्द हो गए। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल को भी देख लेते हैं। दुनिया आपका विशेष्य, लेकिन कैसी दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया। कैसी दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि इसके अंदर भी क्या है आपका विशेषण विशेष्य मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर गद्यांश पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वहां फिर गद्यांश में से ही वो आंसर निकालिए, खोजिए जो सटीक बैठेगा आंसर, क्योंकि गद्यांश के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे उनके जो आंसर होंगे वो गद्यांश के अकॉर्डिंग ही माने जाते हैं। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है मनुष्य की, एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लीजिए ताकि आपको जब आप गद्यांश को पढ़ें वहां आपको आसानी रहे इस प्रश्न का आंसर फाइंड आउट करने में। अपनी खूबियों को जान लें, पहला है। अपनी कमियों को जान लें, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। तो देखिए, ये विद्रोह करे वाला तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम गद्यांश के अंदर अब देख लेते हैं क्या है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पढ़ेंगे गद्यांश को हल्का सा थोड़ी तीव्रता के साथ पढ़िएगा, ऐसा ना हो कि गद्यांश पढ़ने में ही आप काफी ज्यादा टाइम लगा दें। वेट की गद्यांश पढ़िएगा और वेट कीजिएगा कि आपको वहां इनमें से कोई शब्द मिले, या तो ऑप्शन वाले मिले या फिर क्वेश्चन वाले मिले। उस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का, देखिए खामियां मतलब क्या होता है, आपकी कमियां होती हैं तो क्या करते हैं, कमियों का पता लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से लिया गया है। आंसर क्या होगा आपका, अपनी कमियों को जान ले, ये आवश्यक है ताकि उन पर अच्छे से वर्क कर पाए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं, परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। लॉजिकली इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन हम गद्यांश पे बेस देखेंगे। क्या चाहिए हमें, यहाँ पे परिवर्तन से रिलेटेड शब्द चाहिए गद्यांश के अंदर, तो एक हल की नजर डालिएगा और परिवर्तन शब्द को ही हमें इसके अंदर खोजना है। ये तरीके होते हैं गद्यांश को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के। देखिए, यहाँ पे हमें मिला मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अलावा तो कहीं आपको ऐसा कुछ परिवर्तन मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि आरंभिक मनुष्य वास्तव में आध्यात्मिक, ठीक है। तो बस यही दो जगह है। इन दो लाइनों से हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि जो परिवर्तन है वो क्या है, वो आज भी हो रहे हैं, वो पिछले टाइम में भी हुए हैं और वो आगे भी होते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, परिवर्तन आपके कैसे हैं, सत्य है। अब देखिए, महत्वपूर्ण होते हैं, ये चीज तो डिपेंड करेगी कि परिवर्तन कैसा है। महत्वपूर्ण तो हालांकि होता है कि एक हम रिजिड स्टेट में बैठ जाएं, कोई चेंज हो ही ना, तो वो कंफर्ट जोन कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो परिवर्तन होने चाहिए, महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ गद्यांश के बेस पर सबसे जो अच्छा आंसर है वो आपका क्या है, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। तीव्र गति से होते हैं जरूरी नहीं है, कुछ परिवर्तन आपके स्लो प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, ये तो बिल्कुल आपका कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको गद्यांश की जरूरत नहीं है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपने व्याकरण को ध्यान से पढ़ा हुआ है और शब्दों को भी उपसर्ग हुए प्रत्यय हुए ये आपने पढ़े हुए हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ठीक लगे, लेकिन देखिए इसका जो आंसर आपका होगा
वो आध्यात्मिक ना होकर आध्यात्मिक होगा। देखिए ये अध्यात्म शब्द में आ नहीं है, लेकिन जो शब्द आध्यात्मिक होता है वहां पे क्या होता है आपका आ होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका क्या होगा रॉन्ग आंसर होगा। देखिए ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ज्यादातर हर तरह के आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मेरा जो हिंदी की वीडियोस की लिस्ट है उसमें मैंने आपको इस तरह के शब्द बिल्कुल एग्जैक्ट कराए हुए हैं और ये मिस्टेक बताई हुई है कि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं इस तरह की मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। अब देखिए मानव शब्द में एक शब्द हमें आगे लगाकर शब्द बनाना है मीनिंगफुल और एक उसके मानव के बाद में जोड़कर मतलब प्रत्यय लगाकर। तो देखिए ये मानवीय, हाँ बनता है मानवीय, एक विशेषण है कि मानवीय गुण, गुण कैसे मानवीय, बाकी उसके साथ ए प्रत्यय ए मानव, तो इससे तो होगा बन जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है यही राइट ऑप्शन हो क्योंकि उसने पूछा है कि प्रयोग संभव है, तो इनमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक सही होंगे। अगर हमें शुरू में ही सही आंसर आपका मिल गया है तो फिर आप बाकी के ऑप्शंस को चेक नहीं करेंगे। अगर आप श्योर हैं कि आपने बिल्कुल राइट आंसर को और 100% करेक्ट पकड़ा है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर आगे के एग्जाम्पल, आगे के जो आपके ऑप्शंस हैं आप उन्हें भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में। तो अगर आपको एक नंबर पे अपना आंसर मिल गया है फिर आप आगे के ऑप्शंस को चेक नहीं करेंगे। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं क्योंकि देखिए मानवीय भी बनेगा लेकिन अनमानव कोई शब्द नहीं होता। मानवित, मानवित का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। मानवीय और सुमानव कोई शब्द, सुमानव कोई शब्द नहीं बनेगा। तो ये से तो बनेगा, इससे नहीं बनेगा। तो यहाँ वैसे भी ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। तो ये तो आपको कहीं ना कहीं गद्यांश के अंदर दिया होगा। देखिए सेकंड जो पैरा शुरू होता है वहां शुरू में ही दे रखा है कि मानवीय अस्तित्व के 3 पक्ष हैं, क्या क्या हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अब देखिए यहाँ एक चीज थी, जब आपने यहाँ ये देखा अध्यात्म, तो एक प्रत्यय लगाने के बाद आपका क्या बनेगा। यहाँ पे अगर आपको जनरली नहीं पता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ये चीज देख सकते थे अगर आपका माइंड उतना कॉन्शियस है तो। ठीक है, और इतना माइंड हमको अपना कॉन्शियस रखना पड़ता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आंख नाक कान सब आपको क्या रखने हैं, अपने खुले रखने हैं। तो देखिए कौन से 3 पक्ष हैं आपके, भौतिक था, मानसिक था और एक आपका आध्यात्मिक था। ये जिस भी ऑप्शन में आपके सेकंड ऑप्शन, ठीक है सेकंड ऑप्शन, सॉरी आपका है फोर्थ ऑप्शन, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यही 3 पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाया। इनमें से एक क्षेत्र में प्रगति की लेकिन दूसरे वाले क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाया। अब ये हमको पहला से ही देखने को मिलेगा। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। ठीक है, कौन से क्षेत्रों में की, भौतिक और मानसिक, इसका मतलब आध्यात्मिक में उस टाइम पे प्रगति इन्होंने नहीं की। तो अब अपना ऑप्शन देखेंगे क्या है आपका, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति की नहीं, भौतिक क्षेत्र में प्रगति की ठीक है, दूसरे में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं की, सही बैठ रहा है, लेकिन उसके साथ मानसिक भी था। तो अगर हमको साथ में मानसिक भी मिलेगा तो फिर वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मानसिक यहाँ है ही नहीं तो फिर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। भौतिक और मानसिक ये नहीं हो सकता, मानसिक और भौतिक ये भी आपका नहीं होगा। मानसिक के साथ आध्यात्मिक होता तो भी ठीक होता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। तो उल्लेखनीय परिवर्तन मतलब क्या होता है आपका, महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना। प्रगति प्राप्त करने की व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। ठीक है, यहाँ क्या है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित, अभी जब हम पहला पढ़ रहे थे तो वहां ये चीज क्लियर हुई थी कि आदि मानवों के पास में क्या नहीं था, आपका प्रगति प्राप्त करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपके काव्यांश के ऊपर बेस्ड है। काव्यांश छोटा सा है तो एक बार उसको नजर से निकाल लीजिए। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह से रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। क्वेश्चन पूछ रहा है, कविता में
सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? तो अगर आप देखें प्रकाश, अंधकार, सत्य किस पर दिया गया है? सत्य। देखिए सत्य की विजय हो, असत्य की हार हो, सच्चाई के साथ रहें, सत्य की विजय सदा। तो किस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है? आपका सत्य पर दिया गया है। अंधकार का प्रतीक नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जो अंधकार का प्रतीक नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इन तीन में से ये एक पॉजिटिव आपको आंसर है, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी ये कर सकते हैं। बाकी मोस्टली जो काव्य पद आपके होते हैं वहां पे बुराई हुई, निराशा हुई, चुनौतियां हुई, इसे अंधकार की तरह दिखाया जाता है। हालांकि चुनौतियां कोई अंधकार नहीं होता है, चुनौतियों से तो इंसान काफी कुछ सीखता है, लेकिन काव्यांश में ये इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ इन ऑप्शनों में तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि समाधान क्या है इन तीनों से आपका अलग है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए किसी भी चीज का समाधान लॉजिकली भी क्या हो, अंधकार कभी भी नहीं हो सकता। कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या होगी? तो अभी आपने कविता को पढ़ा था, हर तरह से काम निकालना नहीं हो सकता, हर परिस्थिति में विजयी रहना। अब देखिए हर परिस्थिति में आपको अपना कर्म करना होगा, लेकिन आप विजयी रहते हैं या नहीं रहते हैं वो आगे की बात होगी। तो विजयी रहना ये आपका राइट नहीं हो सकता है। हर तरह के मार्ग पर चलना, अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप हर तरह के मार्ग पे, मार्ग भी तो उसी पे चलना होगा ना जो जिस मार्ग पे चलना जरूरी है, सही है आपके लिए। तो ये भी क्या है? आपका गलत ऑप्शन है। हर परिस्थिति में क्या रहना होगा? आपको कार्यरत रहना होगा, फल आपका चाहे जो भी मिले वो फ्यूचर की बात रहेगी। नेक्स्ट है आपका कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए आपको? सिर नहीं कटना चाहिए, नहीं। अंधकार नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं। अंधकार को आने दो लेकिन आप उससे नहीं डरो, क्योंकि एक दिन प्रकाश भी आएगा। दुखी नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है आपका गलत। अगर दुखी होंगे तो होंगे, नेचुरल प्रोसेस है। स्वाभिमान को क्या रखना चाहिए? हमें अपने बनाकर रखना चाहिए, तो ये क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समूह में भिन्न शब्द युग्म क्या है? हार, विहार, सत्य, असत्य, जय, पराजय। तो इनके बाद हमको ये पता चल गया कि क्या दे रखे हैं? विलोम शब्द दे रखे हैं। ठीक है, प्रकाश, अंधकार, ये तीनों विलोम है, लेकिन हार, विहार का कोई विलोम शब्द नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस कविता का मुख्य स्वर है। तो देखिए ये आपको आपकी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई श्रृंगार रस का प्रयोग तो था नहीं, ठीक है। वो उस श्रृंगार की तरह ही दिखेगा, कोई चीज सजना संवरना इस तरह की बातें वहां पे होंगी। देशभक्ति में देश की भक्ति की बात होगी। यहाँ तो राही के अपने रास्ते पर चलने की बात हो रही है, उन कठिनाइयों, उन चुनौतियों का सामना करने की बात हो रही है। तो यहाँ जो आपका स्वर है ना, ये रस है, वो यहाँ पे क्या है? आपका ओज है। हिंदी के अंदर जो रस टॉपिक होता है उसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस जो कि गद्यांश और पद्यांश पे बेस्ड थे वो कंप्लीट हुई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पेडागोजी के जो अगले 15 क्वेश्चंस हैं उनके साथ में, क्योंकि उन्हें इन डिटेल हर एक ऑप्शन के साथ पढ़ते चलेंगे। क्योंकि देखिए हर साल जो आपका पेडागोजी है, एक तो आपकी सीडीपी जो पहले वाले 30 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, और 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के इन पेपर 1। तो क्या होता है कि पेडागोजी कहीं ना कहीं एक ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ना, तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन क्या करते हैं? आपस में लिंक करते हैं, और एक को अच्छे से समझने की वजह से हो सकता है आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प कर जाए किसी दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने में। तो हम इन्हें इन डिटेल राइट ऑप्शन भी देखेंगे, और बाकी के जो बचे हुए ऑप्शंस होंगे उन पर भी इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को थोड़ा ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर नजदीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।